हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले सविता ऑयल के बारे में और ये इस पर मेरा ये सेकंड वीडियो है। और पहले वीडियो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये है वो पहला वीडियो, 10 जनवरी का वीडियो है। ठीक है, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मैंने बनाया था। तभी इसका जो प्राइस यहाँ पर चल रहा है वो भी देख लो एक बार। 1190 का प्राइस था, तभी मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, तो अभी इसमें और भी चीज़ें चेंज हुई है, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वेबसाइट पहले देख लो। तो कंपनी जो नए लोग हैं उनके लिए मैं डिटेल फिर से दे देता हूँ। तो यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस देख लो। रिवेन्यू अच्छा बता रहा है, 55% से बढ़ा हुआ रिवेन्यू ऐसा बता रहा है। और ऊपर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा है, 39% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है। तो यहाँ पर इसका फाइनेंशियल दिखाया हुआ है। कंपनी को 50 साल कंप्लीट हुए हैं, 2011 का ये बात है। ठीक है, और ये कंपनी क्या करती है देखो, द ओनली कार्बन पॉजिटिव पेट्रोलियम स्पेशलिटी कंपनी इन द होल एशिया। तो एशिया में ये कार्बन पॉजिटिव कंपनी करके जानी जाती है। एशियाज़ ओनली मतलब इकलौती कंपनी है, कार्बन पॉजिटिव पेट्रोलियम स्पेशलिटी कंपनी है। ठीक है, और मतलब ये इसकी स्पेशलिटी, ये इसका यूनिक पॉइंट है। इस टाइप के ऑयल्स वगैरह बनाती है कार या ऑटो में या बाइक्स में जो ऑयल वगैरह यूज़ होता है, या किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो चीज़ यूज़ होती है, लुब्रिकेंट यूज़ होता है, तो ये कंपनी वो बनाती है। ठीक है, सविता ऑयल। और यहाँ पर इस टाइप के भी इनके प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये इनका मेन प्रोडक्ट्स है, इनका लुब्रिकेंट बनाना, ये इनका काम है। ठीक है, तो इस टाइप के इनके प्रोडक्ट लिस्ट है और इसके बारे में आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो। तो बहुत उसकी में वैरायटी भी होती है। तो ये सब इसके बारे में यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो और इसके बारे में और डिटेल हमको देखना है तो आप यहाँ पर पूरा अबाउट में पूरा देख सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको जस्ट इसका थोड़ा बहुत बिजनेसेस वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी देखो किस टाइप की बिजनेसेस है, ये यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम जेलीज भी बनाता है और ऑक्साइड वैक्सेस, वैक्स एम्यूलेशंस, तो बहुत सारी ये चीज़ें बनाता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया देखो, इस टाइप के वायर्स। और ये देखो, ये मालिश के लिए, बच्चों के लिए, ये टायर के लिए कुछ, तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो भी यही बनाता है। यूनिक रेंज ऑफ वाइट ऑयल्स और प्रोसेस ऑयल्स एंड स्पेशलिटी वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स डिज़ाइन टू योर नीड्स। तो यहाँ पर जो भी है डिटेल यहाँ पर दिया गया है इनके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अभी हम इसका शेयर देखेंगे, इसका शेयर कैसा है और इसका अभी प्राइस क्या चल रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सविता ऑयल NSE BSE दोनों पर है ये। ठीक है, 995 का इसका प्राइस अभी चल रहा है। और जब मैंने पहले वीडियो बनाया था ये 10 जनवरी का है, तो तभी 1190 प्राइस चल रहा था। तो लगभग यहाँ पर 100-200 पॉइंट गिर चुका है ये। ठीक है, तो इतनी गिरावट क्यों आई है, क्या रीज़न है, तो मेजॉरिटी लोगों को ये चीज़ पता होगी कि क्यों गिर रहा है, प्राइस क्यों गिरे हैं। तो ये अकेला इकलौता कंपनी नहीं जिसके प्राइस गिरे, तो बहुत सारी कंपनियों के प्राइस या डाउनसाइड आ चुका है और लोग में करेक्शन हो चुका है। तो ग्लोबल इम्पैक्ट है, तो ये दिमाग में डाल देना। और बाकी सारी चीज़ें हम इसके फाइनेंशियल देख के पता लगाएंगे कि इसमें और क्या चेंजेस हुआ जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस गिरा है। तो मेन रीज़न तो आपको पता होगा। ठीक है, और अदर रीज़न्स भी होते हैं जिसकी वजह से शेयर्स गिरते हैं, तो वो शेयर में वो रीज़न है या नहीं है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। वीडियो एंड तक देखो ताकि कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मिले। तो चलो बढ़ते हैं, डिटेल्स देखते हैं। तो सविता ऑयल टेक्नोलॉजी का यहाँ पर 940 का लो था, 52 वीक लो, और 1830 का हाई। तो आधा हो गया है शेयर लगभग प्राइस। ठीक है, इसके हाई से तो लगभग अभी ये इसी वजह से बाइंग के रेंज में मुझे नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने लिया। और मेरा इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और
स्ट्रेंथ इसमें 7 की है, वीकनेसेस 5 का है, अपॉर्चुनिटी 2 है, थ्रेट 0 है। ठीक है, तो 7 में से एक स्ट्रेंथ बताया जिसमें स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, इसमें ग्रोथ अच्छा है और ग्रोथ हो रहा है। और वीकनेसेस में म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, तो म्यूचुअल फंड उनके शेयर्स बेच रहे हैं ऐसा ये बता रहा है। और अपॉर्चुनिटी 2 है, पॉजिटिव ब्रेकआउट बता रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस होते हैं जो छोटे मोटे ट्रेडिंग के लिए 1-2% का जो परसेंटेज के लिए ट्रेड करते हैं उनके लिए ये रेजिस्टेंस टूटता है, फिर नए टारगेट बन जाते हैं और 1-2% का बढ़ जाता है। तो इस टाइप का ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, थ्रेट नहीं है कंपनी में तो डरने की बात नहीं है। और ओवरव्यू इसका देखो तो मार्केट कैपिटल इसका 1375 का है, 1375 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और डिविडेंड देती है कंपनी, 1.5% डिविडेंड देती है। देखो डिविडेंड दे रही है कंपनी तो अच्छा है। और यहाँ पर डिलीवरी भी लोग उठा रहे हैं इसकी शेयर्स की, तो 51% तक इसकी डिलीवरी उठाई जा रही है शेयर की, शेयर्स लिए जा रहे हैं। और फेस वैल्यू देखो 10 का यहाँ पर बता रहा है, पीबी 1.27 का आ रहा है, पी सस्ता आ रहा है, सबसे सस्ता आ रहा है 4.25 4.83 का आ रहा है। तो बहुत इसमें अपॉर्चुनिटी और अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और सेक्टर पी से तो इसका पी खुद का सस्ता है, बहुत सस्ता है। और यहाँ पर इसके एडवांस चार्ट देख लो तो लगभग ये 1 साल के अंदर किस तरीके से परफॉर्म दिया देखो तो पहले 1068 से 1035 भी यहाँ पर लो दिख रहा है। तो वहाँ से ये शेयर बढ़ के यहाँ तक जाता है, ये 1700 का, या यहाँ पर ही ये 1800 का भी, 1830 ये अगस्त में मार देता है। फिर उसके बाद देखो डाउन साइड पकड़ता है, फिर डाउन साइड में एक बार डिविडेंड 15 रुपये का दे के फिर से गिरते ही जाता है शेयर। तो ज़बरदस्त उसके बाद गिरावट देखने मिलती है। ठीक है, तो 1 साल के अंदर इसने आधा महीना समझ लो कि आधे जो 12 में से 6 महीना ये बढ़ा, 6 महीना गिरा है, इस टाइप का इसका चार्ट नज़र आ रहा है। और यहाँ पर 5 साल की जब बात करेंगे तो 5 साल में देखो किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया इसने। तो स्टार्टिंग में ये 875 का लो से ये 1700 का हाई बनाता है, फिर उसके बाद डाउन साइड पकड़ता है। तो इसी टाइप का इसका चार्ट नज़र आ रहा है। फिर डाउन, फिर थोड़ा अप दिखाता है, फिर से डाउन आता है, फिर थोड़ा अप दिखाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा अप साइड दे देता है। और इसका जो सबसे लो था 5 साल के अंदर ये 475 का लो था। और ये मार्च का है, तो भूलो मत मार्च में क्या हुआ, तो मार्च 2020 में। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर फिर से 1830 का वो ये दिखा रहा है, फिर यहाँ से फिर गिर जाता है। ठीक है, 5 साल के अंदर। तो इसके चार्ट खाली कंपेयर करके देख लो। और सबसे ज़्यादा देखो लॉन्ग टर्म वाले को अच्छा खासा फ़ायदा किया है इसने। 22-23 रुपये का एक टाइम पे शेयर हुआ करता था ये। ठीक है, तो 22 रुपये का भी यहाँ पर प्राइस, 20 रुपये का भी प्राइस नज़र आया, तो 15 रुपये का भी प्राइस नज़र आया, 15 रुपये 12 रुपये का भी प्राइस यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त ये शेयर ने देखो 10-12 रुपये का शेयर यहाँ पर कितना ज़बरदस्त रिटर्न दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके के रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने का होता है, तो उसी से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो ये कई गुना होता है ये रिटर्न, इस वजह से नेटवर्थ बहुत अच्छा बन जाता है। इसीलिए अच्छे शेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखो, लेकिन अच्छा शेयर चुनो। ठीक है, तो ये मल्टीबैगर हो गया और इसने अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। और यहाँ पर अभी हम इसका थोड़ा प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखो पूरे 3 साल के अंदर इसके कोई खास रिटर्न है नहीं, नज़र नहीं आ रहे। 1 वीक का खाली पॉजिटिव रिटर्न से 4.25% का, फिर 1 महीने में इसने नेगेटिव 13-14% का दिया है, 3 महीने में 13% 0.46 का है। और YTD इसका 10% माइनस है, और 1 ईयर का भी 7-7.5% माइनस, और 3 साल का 1% माइनस में है। तो कोई अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और न्यूज़ यहाँ पर एक बता रहा है जो नेट सेल्स इसका जो है 38% से बढ़ गया है, तो ये अच्छा खासा न्यूज़ है। और ये दिसंबर का सेल्स बता रहा है जो क्वार्टर का, तो बहुत अच्छा सेल्स यहाँ पर नज़र आया है। 100% इसमें बाय का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको बाय करके चल सकते हैं। इस तरीके का मनी कंट्रोल पे रिकमेंडेशन आ रहा है, और ये फॉरम का रिकमेंडेशन है जो इस पर मनी कंट्रोल पे अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पर
फाइनेंशियल देखो, रेवेन्यू इसका 2017 में 1497 करोड़ का था। उसके बाद ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। रेवेन्यू बढ़ा, फिर बाद में थोड़ा फिर डाउन साइड आया, ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो, नेट प्रॉफिट 93 करोड़ से 126 करोड़, 114 करोड़, फिर 95 करोड़, फिर 223 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आया है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग देखो, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 72% का है। फिर 19% का समरी यहाँ पर बता रहा है। 19% का यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग है। और यहाँ पर DIS का 7.5% का है। और यहाँ पर 1.25% का FIS का यहाँ पर होल्डिंग है। तो सभी का यहाँ पर अच्छा होल्डिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। म्यूचुअल फंड एक ही है म्यूचुअल फंड जिसने पैसा लगाया 7.5%, तो ओनली अकेले ने लगाया है एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने, ठीक है। और बाकी का जो भी है यहाँ पर FIS FPI का 54% का यहाँ पर 54 FIS है। और 5 अभी रिसेंटली बढ़े हुए हैं, तो अच्छा खासा इनका भी इन्वेस्टमेंट है। FIS का भी, इसमें फॉरेन की इन्वेस्टर्स का भी अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बताई दे रहा है, ठीक है। अभी हम इसका फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल क्या बता रहे हैं इसके। दोस्तों यहाँ पर हम स्क्रीनर पर इसका फाइनेंशियल देखने वाले हैं। तो फाइनेंशियल यहाँ पर प्रॉपरली बताया होता है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो ये इसकी पॉजिटिव चीज़ है। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 1.16 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 43.73 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल से ये कंपनी का अच्छा CAGR है, ठीक है। तो अच्छा खासा गुड क्वार्टर कर रहा है और बुक वैल्यू भी अच्छा है। और कंपनी का द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, ये नेगेटिव चीज़ है। तो सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर अच्छा नज़र आ रही है, ठीक है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा सेल्स में डाउन है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स में 547 का है। फिर बाद में वहाँ से अभी 738 का इसने सेल्स किया हुआ है। तो 2019 से 2021 में बहुत बढ़त आई है सेल्स में, ठीक है, ग्रोथ हुआ है। और उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 51 करोड़ का करती थी, अभी 72 करोड़ का कर रही है। 9% का तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अभी 10% का है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है लगभग 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट पहले था 2019 में, अभी 57 करोड़ का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे 2010 से 2022 तक का जो भी प्रॉफिट है यहाँ पर सेल्स और डेटा यहाँ पर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो 1155 करोड़ का 2010 में सेल करती थी, अभी 2667 का कर रही है। और एक्सपेंसेस 1021 करोड़ का एक्सपेंसेस था, अभी 2280 करोड़ का एक्सपेंसेस करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तभी 2010 में 134 करोड़ बचता था, अभी 387 करोड़ बच रहा है, 387 करोड़ का। और 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अभी 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 86 करोड़ का नेट प्रॉफिट पहले था, अभी 285 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर बोरोविंग देखो, सबसे पहले मैं ये इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि उस पर कंपनी पे कर्जा है क्या नहीं, ये बैलेंस शीट में दिख जाता है। तो 66 करोड़ का तभी पहले कर्जा था 2010 में, और अभी कंपनी पे बोरोविंग कुछ नहीं है, ज़ीरो है। तो ये देखो, ये सबसे बहुत सेफ़ इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर कंपनी पे कर्जा नहीं है तो जो कुछ प्रॉफिट है इसका ही होता है, और आगे इसमें ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो डेट फ्री कंपनी है, तो बिंदास इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मैं हमेशा यही बोलूँगा। मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ और तभी इस वजह से मैंने आपको ये स्टॉक यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और तो बैलेंस शीट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी नज़र आई, इसके फाइनेंशियल तो बहुत तगड़े हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर इसके फाइनेंशियल देख के तो खुशी हूँ, इस वजह से पहले भी सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है मेरा, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट ज़रूर आएगा। अभी गिरावट है तो फिर भी बाइंग करने का मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जब भी शेयर गिरे तो बाई करना है, क्योंकि मार्केट में कोई भी प्राइस फिक्स नहीं होता, ठीक है। कभी अप डाउन आता है तो कोई ना कोई एनवायरनमेंट चीज़ें या पॉलिटिकल चीज़ें इसको इम्पैक्ट करती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी डेटा स्क्रीनर पे है हमने वो देख लिया। अभी हम इसका
फाइनल ओवरव्यू देखते हो, फाइनल क्या इसमें कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका फाइनल ओवरव्यू। तो दोस्तों यहाँ पर टिकट टैब पे हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखेंगे। तो फाइनल में इसमें क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव क्या नेगेटिव ये यहाँ पर टिकट टैब पे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी मैं प्रेफर करता हूँ देखने के लिए। तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत अच्छा है, मतलब अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें, कि इसका प्राइस भी आज भी सस्ता भाव पे मिल रहा है, दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका रिटर्न वर्सेस एफडी भी रेट अच्छा है, तो रिटर्न इसके एफडी से बेटर रिटर्न ये जनरेट करता है। डिविडेंड रिटर्न कम बता रहा है, लेकिन डिविडेंड 1-1.5% का देता है, तो अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो रेड फ्लैग बता रहा है यहाँ, यानी कंपनी डूबने के चांसेस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इसका 1 वीक का अगर देखेंगे तो 2.5% का ये 1 वीक में करती है, फिर उसके बाद लॉस कराती है, फिर यहाँ पे 1 महीने में 17-18% का लॉस कराती है, 1 ईयर में ये लगभग 7-7.5% का लॉस कराती है, फिर बाद में 5 साल में ये 10% का इसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैक्स में अगर बात करेंगे तो देखो ये रिटर्न्स की वजह से ये रिटर्न वर्सेस एफडी अच्छा बता रहा है, क्योंकि ये रिटर्न जो लॉन्ग टर्म में इसने दिए हैं 2,868% का रिटर्न, 13 रुपये का लो था, उससे इतना 1830 तक ये शेयर जा चुका था लाइफ टाइम में, और ये उससे भी ज़्यादा होता अगर ये प्राइस अभी 900 का नहीं होता। अगर ये 1800 का भाव होता तो ये प्राइस और भी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आते रिटर्न्स। ठीक है, तो ज़बरदस्त इसने लॉन्ग टर्म वालों को रिटर्न दिया है, लगभग 13 रुपये से ये 1830 तक ये जा चुका है शेयर। ठीक है, लगभग 20 साल के अंदर। और यहाँ पर 2.5% का SIP करने वाले को लॉस हो जाता, तो ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में इसने लोगों को बहुत ज़बरदस्त इसने प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये स्मॉल कैप कंपनी है और मीडियम रिस्क बता रहा है, मॉडरेट रिस्क बता रहा है। ये 2.5 गुना निफ्टी से वॉलेटाइल है, तो इसमें फ़िलहाल मैं प्रॉफिट के लिए वेट कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट मेरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर लगभग 40% के तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इतने तो रिटर्न्स आ सकते, क्योंकि मार्केट गिरा है और शेयर भी गिरा है इस वजह से, क्योंकि मैंने जो बाइंग का पहले जब मैंने बाई किया था वो जो वीडियो बताया उसके हिसाब से वो रिटर्न्स तो आएगा ही, प्लस यहाँ से अभी फिर से वो रिकवर होके वो प्राइस आके फिर से आगे एक्स्ट्रा रिटर्न्स यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरा यही कहना है, शेयर अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म में मैं लगभग 40% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म में तो शेयर अच्छा ही है। डेट फ्री कंपनी में हमेशा लाइफ टाइम के लिए भी इन्वेस्ट करोगे, ये 1,000 रुपये का शेयर 10,000 भी हो सकता है आगे जाके, बहुत अच्छे। और ये स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप या लार्ज कैप में भी चली जा सकती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ सेल्स पे होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रही है फ़िलहाल। तो इस वजह से ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है और इसमें जल्दी अच्छे रिटर्न आएंगे। तो यहाँ से ये शिफ्ट भी मैं मोस्ट ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे स्विंग ट्रेडिंग अच्छी लगती है। लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ शेयर्स होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा ही है। ठीक है, तो जिस तरीके के इसके रिटर्न्स होंगे उसी तरीके से, या जिस तरीके के इसके फाइनेंशियल होंगे उस तरीके से मैं आगे डिसीज़न ले लूँगा। तो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, उससे आपको लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी शेयर के बारे में, अच्छे शेयर्स के बारे में जो मेरे पोर्टफोलियो के जिसमें खुद मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसके बारे में आपको पता चलेगी। तो और कुछ करना नहीं है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पर कोई फेक चीज़ें यहाँ पर नहीं बताएगी, जो भी मेरे पास है और जो मैं खुद यहाँ पर कर रहा हूँ और जो मैं कमा रहा हूँ वही चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। जो रिटर्न्स मैं निकाल रहा हूँ वही चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, तो जो रियलिटी है वो मार्केट की वही चीज़ मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब करने में कोई घाटा होता नहीं है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन लो, सीखो और कमाओ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।